वहाँ कोई सचेत कैसे रह सकता? तो भगवान ने अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि से ग्वाल बाल और वचनों को पुनः उज्जीवित कर दिया और उनको आगे करके जब सब निकल गए तो स्वयं निकले। अघासुर के भीतर से एक ज्योति, उसके जीव की ज्योति निकली और वो जब तक भगवान निकल नहीं गए आकाश में चमकती है और जब भगवान बाहर आए तो उनके मुंह में समा गए। अर्थात भगवान ने ये दिखला दिया कि जिसके पेट में, जिसके हृदय में हम रहते हैं वह हमसे अलग नहीं रहता, वो हमसे मिल जाता, चाहे वो कितना ही पापी रहा हो। अपिष्टे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। चाहे पहले कोई दुराचारी क्यों न रहा हो, यदि अनन्य भाव से हमारा भजन करता है तो उसको साधु ही समझो। क्षिप्रम भज धर्मात्मा, भगवान के भजन में वो शक्ति है कि लोगों की जो पाप में प्रवृत्ति है वो स्वयं रुक जाती है। जो भगवत भक्त होता है पाप में प्रवृत्ति कब होती है? जब मनुष्य के हृदय में अधिक राग होता है, तो राग से प्रेरित होकर वो पाप करता है। लोभ होता है तो लोभ से प्रेरित होकर भ्रष्टाचार करता है। आज जो चल रही है बात, भ्रष्टाचार का अंत कैसे हो? किसी के अनशन से थोड़ी भ्रष्टाचार दूर हो जाए। तो जब तक लोगों के हृदय से ये भावना नहीं जाएगी, लोगों के हृदय में ये भावना नहीं आएगी कि अपने गाढ़े पसीने की कमाई से ही अपना पेट भरो, दूसरे के स्वत्व का हरण मत करो। तो जब आपके हृदय में भोग की अपरिमित लिप्सा रहेगी, अधिक से अधिक भोग आप करना चाहेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप अवैध मार्ग अपनाएं। तो ये जो भोग लिप्सा है वो इसलिए बढ़ गई है कि भारत देश ने आध्यात्मिकता छोड़ दी, ये भौतिकवादी बन गया और भौतिक सुख को ही सच्चा सुख मान लिया। तो वो सोचते हैं कि जितना सांसारिक सुख मिल सके उतना भोग लो, और जब तक कि मनुष्य दूसरे को कष्ट नहीं देगा तब तक भोग नहीं कर सकता। नानुपहत्य भूतानि भोगस संभवति, ये सिद्धांत है, जब तक दूसरों को कष्ट नहीं देगा तब तक स्वयं भोग नहीं कर पाएगा। तो दूसरों को कष्ट देना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देना माने दूसरों का धन छीनना, अवैध मार्ग पर चलना, यही तो भ्रष्टाचार है। उसका भ्रष्टाचार है। आपको भगवान ने एक विधान बना दिया कि भाई अपनी स्त्री में संतान पैदा करो। अब आप अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं हैं, आप इधर उधर नजर करते हैं,
जहां आप नजर करेंगे कुछ दिनों के बाद वहां से भी नजर हट जाएगी, कहां ठिकाने रहेगी। इसलिए एक ही जगह संतुष्ट हो जाओ और वहीं से अपनी बुद्धि को संयत कर लो, धीरे धीरे वहां से हट जाओ। इसलिए गृहस्थाश्रम साधना का केंद्र है, भोग का केंद्र नहीं। ये आप समझ लीजिए कि भगवान ने ये गृहस्थाश्रम क्यों बनाया। इसलिए बनाया कि अपने मन को धीरे धीरे काबू में कर लिया जाए, एकाएक काबू में नहीं आता है। तो हम दृष्टांत दिया करते हैं, एक राजकुमार था, उस राजकुमार को पढ़ाने के लिए एक पंडित जी को उसने नियुक्त किया, राजा ने। तो राजा उस राजकुमार को दिन में पढ़ाने जाते और शाम को खाट में लेटकर बेटे को बगल में लिटाकर कंबल उठाकर जो पाठ राजकुमार को पढ़ाया वही उसको पढ़ाते थे और पिछड़ा सबक पूछ लेते थे। जो अच्छे अध्यापक होते हैं ना, वो पिछड़ा जब पूछ लेते हैं तब आगे का पढ़ाते हैं। एक महात्मा थे बनारस में, उनके यहाँ कोई पढ़ने गया, उन्होंने एक पाठ दिया, दूसरे दिन पढ़ने आया तो उन्होंने पूछा कल हमने क्या पढ़ाया था। तो गुरु जी को तो याद नहीं रहा, अब आगे पढ़ाइए। उन्होंने कहा हम उधार नहीं पढ़ाते, हम नगद पढ़ाते। तो उस ब्राह्मण बालक को भी वो पहला सबक पूछ कर पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते वर्ष बीत गया। अब उस राजकुमार की परीक्षा के लिए बाहर से विद्वान आए, तो इसको खड़ा किया गया, भाई बोलो जो तुमने पढ़ा है उसका प्रश्न होगा, उसका उत्तर दो। तो पंडित जी ने सोचा कि हमने भी लड़के को पढ़ाया, इसको भी खड़ा कर दें, उसको भी ले गए। तो राजकुमार से जितने भी प्रश्न किए गए धड़ाधड़ उत्तर देता गया। और ब्राह्मण कुमार से जब पूछा गया तो उसने पिताजी की ओर देखकर कहा, पिताजी कंबल लाइए, जब उड़ लेंगे तब हम पूछेगा। तो ये समझ लो कि जो गृहस्थ आश्रमी है वो राजकुमार है, और जो बिना बैराग के साधु हो गए हैं वो ब्राह्मण कुमार। कंबल लाइए। संसार में रहते हुए अपने मन को संसार से हटाना, ये साधना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत बकबक करते हैं, बहुत बोलते हैं। तो जब उनसे कहा जाता है कि भाई इतना मत